एक्सरसाइज 2.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द गिवन लीनियर सिस्टम इज इन रो एचेलॉन फॉर्म सॉल्व द सिस्टम। ये रो एचेलॉन फॉर्म में पहले ही गिवन है, जस्ट हमने इनके जो है ना सोल्यूशन वो हमने फाइंड करने हैं। तो देखें यहाँ पे ये सिस्टम है हमारे पास। इसकी अगर हम यहाँ पे इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखें तो ये इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा 1 2 -1 और यहाँ पे 6 आएगा। देन यहाँ पे 0 1 1 5 0 0 1 4। तो ये इस टाइप का मैट्रिक्स है और आप देख सकते हैं कि ये रो एचेलॉन फॉर्म में मौजूद है। तो हम अब हमने इसका सॉल्यूशन जस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ से बहुत इजी है कि हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। ये देखें आपके पास जी की जो वैल्यू है वो 4 गिवन है। तो जी की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। देन हम इसको जो सेकंड इक्वेशन है इसको यूज करते हुए अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं y इज इक्वल टू 5 माइनस जी और जी की वैल्यू जो है वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। देन हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे x इज इक्वल टू 6 ये बन जाएगी -2y और प्लस जी। इनकी वैल्यूज यहाँ पे यूज करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और z की वैल्यू है 4। तो ये सब्स्टिट्यूट करने से ये 2 बन गया और ये प्लस का 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6 प्लस 4 ये 10 बन जाएगा और 10 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 8। तो जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये हमने यहाँ से इस सिस्टम को सॉल्व करके जी y और x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली है। ये सेकंड बी पार्ट है, इसका भी हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये भी रोशनल फॉर्म में गिवन है। ये सिस्टम है हमारे पास। तो इसकी हम जो ये रोशनल फॉर्म में मौजूद है ये इस टाइप का होगा। यहाँ पे इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर बनाते हैं तो 1 -3 4 एंड 1 और ये आएगा यहाँ पे 0 और सेकंड लाइन में ये यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है और जो z है ये 1 है और w है -1 इज इक्वल टू 4 और लास्ट वाला जो है वो w यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। ये इस टाइप का मैट्रिक्स है और देख सकते हैं कि ये किस में फॉर्म है, ये रो एचेलॉन फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम इसके w की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे w की वैल्यू ये होगी। इसको यूज करेंगे सेकंड में तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू z की जो कि बन जाएगी 5। तो z की वैल्यू होगी 5। दो वैल्यू यहाँ से आ गई हैं। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन रह गई है तो इससे हम यहाँ से x की वैल्यू जो है अगर वो हम लेते हैं तो देन ये बनेगी 3y यहाँ पे 4z इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये भी -w। तो देन हम इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं 3y -4z की वैल्यू जो है वो 5 आई है और -w की वैल्यू है 1। तो 3 5 माइनस ये बन जाएगा, यहाँ पे 5 थी तो ये 20 और ये बन गया -1 और ये बन जाएगा -21। तो x इक्वल आ गया है 3y -21 के। अब w जो है वो हमने फाइंड किया वो 1 किया है, z जो है वो 5 किया है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो x और y है, अब क्या है y जो है कोई रियल नंबर है, नॉन रियल नंबर। तो इसकी वैल्यू अगर आप पुट करते जाएंगे तो आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। यानी y को अगर आप ले लेते हैं यहाँ पे सपोज कर लें कोई r ले लेते हैं और ये क्या है एक रियल नंबर है, रियल नंबर। तो देन x इज इक्वल टू बन जाएगा 3r-2 1। और इसी तरह अगर आपने फाइंड करना है उसके बाद x में अगर फाइंड करना चाहें तो यानी ये बन जाएगा फिर 3 अगर हम 3y रखते हैं इधर तो 3y इज इक्वल टू x प्लस 21 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 21/3। इस फॉर्म में लेंगे तो फिर आप x की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास ये इसका क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। यहाँ से r क्या है रियल नंबर है तो इसकी आप वैल्यू चूज करते जाएंगे तो आपको x की वैल्यू मिलती जाएंगी तो एक नया सोल्यूशन जो है वो जनरेट होता जाएगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके
जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो इस सिस्टम का कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इसके एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी रॉ एचेलॉन फॉर्म में गिवन है, इसका भी हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। ये फर्स्ट ए पार्ट इसका देखें, ये में दिया गया ए पार्ट इसका, जिसमें एक्स प्लस वाई और यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो 5 के इक्वल है, ये हमारे पास है। तो इसके ये डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 आ गया यहाँ पे, और ये फर्स्ट ये क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं तो बाकी इस साइड पे आएंगे तो ये बन जाएगा 4। ये 4 है तो ये आ गया माइनस वाई प्लस जी और माइनस 2 डब्ल्यू, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे इसकी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 - y + z -2 × 5, देन ये 4 - y + z -10 बन जाएगा। और यहाँ पे ये इस -10 में से प्लस का 4 निकालेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे -6 - y + z, तो ये बन गया यहाँ पे इसका सोल्यूशन। अगर हम कंसीडर करते हैं, लेट लेट y इज इक्वल टू s एंड z इज इक्वल टू t और w हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा x इज इक्वल टू -6 माइनस s प्लस t एंड w इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। अब यहाँ पे s और t जो है वो रियल नंबर है, तो इनकी आप कोई भी वैल्यूज जो है वो चूज कर सकते हैं, तो इसके भी जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो मैनी सोल्यूशन होंगे। इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इस सिस्टम के, इसका यूनिक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका ये बी पार्ट है, इसमें हमें ये लीनियर सिस्टम दिया गया है जो कि रो एचेलॉन फॉर्म में है। अगर इसका हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे बनाते हैं तो वो बनेगा 1 - 1 इज इक्वल टू ये 0 आएगा यहाँ पे। ये फर्स्ट एक्स जो है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है, वाई का 1 है और जी का यहाँ पे 2 है, देन यहाँ पे 0 है। उसके बाद ये भी 0 है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट भी 0 है, जी जो है यहाँ पे तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे 1 है। ये इसका आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रो एचेलॉन फॉर्म में मौजूद है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो जी हमारे पास 1 मौजूद है, इसकी वैल्यू हम बैक सब्स्टिट्यूशन करके इसमें पुट करेंगे सेकंड रो में, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -2z। यहाँ पे तो y इज इक्वल टू वैल्यू -2, यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट की तो ये आ गया -2, सो y जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी -2। देन जो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे y आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और z माइनस का, तो देन y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो ये बन जाएगा -3। हमारे पास x y और z इनका जो है वो सोल्यूशन आ गया, तो ये x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे -3, y इज इक्वल टू आ गया -2 एंड z इज इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ पे इसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका ये जो सोल्यूशन है वो यूनिक होगा, यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन जो है वो इसका एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ईच ऑफ द गिवन लीनियर सिस्टम इज इन रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म। यहाँ पे रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में दिया हुआ है और इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। ये हमारे पास यहाँ पे ये ए पार्ट है, इसका बी पार्ट है, ये देखें पहले इसको ए को सॉल्व करते हैं। ये अब मैट्रिक्स है, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो फॉर्म है यहाँ पे अगर लिखते हैं तो ये एक्स वाई जी डब्ल्यू तक हमारे पास जा रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये जो है जी 0 है और डब्ल्यू भी यहाँ पे 0 है, और ये किसके इक्वल है 2 के। और यहाँ पे जो सेकंड रो है वो है, यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जी जो है वो 1 है और डब्ल्यू भी यहाँ पे 1 है और ये -3 के इक्वल है, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का बनता है। तो ये देखें ये हमारे पास वो कह रहा है कि ये इस फॉर्म में मौजूद है,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ पे 1 आ रहा है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, तो उस कॉलम में बाकी क्या 0 है। यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, तो बाकी क्या है यहाँ पे उसका एलिमेंट 0 है। तो ये तो सेकंड नॉन ज़ीरो एंट्री का फर्स्ट नहीं है, तो इसका यहाँ पे ऐड होना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगी। तो अब यहाँ पे देखें इसको, इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं y की या x की निकालते हैं, तो ये बन जाएगा वो 2 माइनस एक्स, और यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से बन जाएगी इसकी z इज इक्वल टू -3 माइनस डब्ल्यू। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर चॉइसेस हैं कि x जो है वो भी क्या है, लेट x इज अ रियल नंबर, इसको r कह दें, एंड w इसको कह दें s, और रियल नंबर्स, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। तो इनकी वैल्यूज जो है आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई भी आप वैल्यू डिफरेंट चूज करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो इसके आते जाएंगे। तो ये इसका एक ऐसा सोल्यूशन है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके। तो इसके जो सोल्यूशन हमारे पास हैं इनफाइनाइटली मैनी है, ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद है। जो है इसका बी पार्ट, बी पार्ट में देखें यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 3 y 0 z 1 इस तरह से दिया गया है। तो ये हमारे पास आया बी सिस्टम। तो इसको देखते हैं, तो ये यहाँ पे रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में है। तो इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो वो यहाँ पे बनेगा 1, ये दोनों 0 है, ये 0 1 0, यहाँ पे ये 0 0 1, और ये 3 0 एंड 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। तो इसके सॉल्यूशन बहुत ही इसका आसान है, सिंपल है। अब यहाँ फर्स्ट रो से देखें, यहाँ पे आपको जी 1 आएगा, y जो है इक्वल टू 0 आ रहा है, और जो x है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 3। तो ये इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ये इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो यूनिक सॉल्यूशन। तो जस्ट हमने यहाँ पे उसको इक्वेशन दी हुई थी, उसमें पहले हमारे पास वैल्यू गिवन है, जस्ट हम उनको क्या कर देंगे, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका हम अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो बनेगा 1 0 एंड -2, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और दूसरा हमारे पास बनेगा 0 1 1 2। तो यहाँ से देखें ये किस फॉर्म में है, यहाँ पे ये रो रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 1 है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, तो नीचे 0 है। यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, तो यहाँ पे ऊपर 0 है। तो ये इसमें क्योंकि यहाँ पे पहले ही आ गए हैं, तो इनका 0 होना ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, वो सिंपली यहाँ पे अगर हम ये सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, तो हम इसको ले सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू 2 माइनस z, और फर्स्ट इक्वेशन से हम ले सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2z। तो ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन, और इसके लिए अगर हम यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू t रख लेते हैं अगर, तो देन हमारे पास ये सॉल्यूशन बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस टी, एंड x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 टी, और g यहाँ पे t होगा। तो ये देखें यहाँ पे g की अगर हम वैल्यू चूज करते जाएंगे डिफरेंट, यानी t की, क्योंकि t क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसके भी जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका सेकंड पार्ट भी है, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे तो ये बनेगा 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1, देन नेक्स्ट जो होगा वो 0 1 0 0, यहाँ पे 2, और ये होगा 0 0 1 -1, और यहाँ पे 4। तो देख सकते हैं कि ये जो है रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 1 है तो बाकी 0 है, 1 है तो बाकी 0 है, यहाँ पे 1 है तो ये 0 है। क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ पे 1 आ गई है, कॉलम की ये प्रॉपर्टी पूरी कर रही है, तो इसका 0 होना ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन
अगर हम देखेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। देन जो लास्ट वाला है, यहाँ से हम z अगर लेते हैं तो आएगा 4 प्लस w। अब w जो है ये हमारे पास क्या है, इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेट w इज इक्वल टू t। तो देन बन जाएगा z इज इक्वल टू 4 प्लस t, वेयर जहाँ पे जो t है ये क्या है, रियल नंबर है। अब इसको अगर आप चेंज करते जाएंगे इस रियल नंबर को, तो इसके डिफरेंट जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे मिलते जाएंगे, यानी इसके भी क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इस डी टी पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप इसकी डिफरेंट वैल्यू जो है वो चूज करते जाएंगे, क्योंकि ये एक रियल नंबर है, तो इसके भी जो सोल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइटली मैनी होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नंबर 5 है, कंसीडर द लीनियर सिस्टम। ये हमें लीनियर सिस्टम गिवन है, and a part में find all the solution if any exist by using the Gaussian elimination method। Gaussian elimination method यूज करना, उसका solution हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे Gaussian elimination method। तो देखें यहाँ पे इसको, तो फर्स्ट हम लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो आएगा 1 1 2, और यहाँ पे ये किसके इक्वल है, -1 के। और नेक्स्ट रो जो है वो है 1 -2 1 एंड -5, और लास्ट है 3, यहाँ पे 1, ये भी 1 एंड 3। तो ये आ गई इसकी ऑगमेंटेड फॉर्म, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको गाउस एलिमिनेशन मेथड। गाउस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि इसको हमने चेंज करना है रो एचलन फॉर्म में। रो एचलन फॉर्म में इसको चेंज करेंगे और इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो इस पे हम रोज फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे 1 मौजूद है, तो इन दोनों को क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, जो रो 1 है उसको हम क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर देंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा रो 2 में। इसी तरह -3 के साथ मल्टीप्लाई करके रो 1 को और ऐड कर देंगे रो 3 में, तो रो 3 में रिजल्ट आ जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट देखें यहाँ पे, इसको ये फर्स्ट रो सेम रहेगी और ये वाली फर्स्ट रो सेम। सेकंड में क्या होगा, ये बन जाएगा 0। यहाँ पे इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 में ऐड किया तो -3 बन जाएगा। इसको -1 किया तो -2 बनेगा, -2 को +1 में -1 बन जाएगा। इसको -1 से किया तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये माइनस का 4। नीचे वाली जो है, यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई किया था -3 के साथ, तो इसमें ऐड करेंगे ये 0 बन जाएगा। -3 + 1 -2, और ये -6 बनेगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये बन जाएगा प्लस का 3, और प्लस का 3 ये भी प्लस का 3 है, तो ये बन जाएगा 6। तो ये फर्स्ट हमारे पास आ गया। अब सेकंड रो में हमने क्या करना है, इसको बनाना है 1। तो इसको 1 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे विद -1/3 को रो 2 के साथ। तो ये आ जाएगा 1 1 2, यहाँ पे आ जाएगा -1, ये लास्ट वाला -2 -5 6 आ जाएगा, और ये 0 ये बन जाएगा 1, और ये माइनस के साथ ये कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा प्लस बन जाएगा 1/3, और ये प्लस बन जाएगा 4/3। तो ये इसमें चेंज हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इसमें ऐड कर देंगे। सो मल्टीप्लाई किया रो 2 को इसके साथ, और हमने इसको ऐड कर देना है रो 3 में, और रो 3 में इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये फर्स्ट से सेम ही रहेगा। सेकंड रो भी जो है ये सेम रहेगी 4/3, और ये जो लास्ट वाली है ये अब इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई के ऐड होकर 0 हो जाएगा, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2/3, और इसको ऐड हमने करना है -5 में, तो इसका एलसीएम आएगा 3। ये बन गया 2 माइनस, ये बन गया 15, तो -13/3 आ जाएगा, -13/3। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तो 2 के साथ किया था ये बन जाएगा 8/3, और इसको ऐड करेंगे हम 6 में,
तो एलसीएम 3 आएगा इसका भी, ये 8 प्लस ये बन जाएगा 18। तो 18 प्लस 8 ये बन गया 26/3। तो ये आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3/13 के साथ रो 3 को, और इसका रिजल्ट आ जाएगा रो 3 में। तो ये 1 1 2, यहाँ पे ये आ जाएगा -1, ये 0 1 1/3 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0 0 ये बन जाएगा अब 1, और ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये मतलब हम इसको करें यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 13/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 26/3 के साथ। तो 3 3 के साथ कैंसिल, 3 1 13 के 2 बार, तो ये आ गया -2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो अब देखें ये कन्वर्ट हो गया है रो एचेलॉन फॉर्म में, रो एचेलॉन फॉर्म, यानी कि यहाँ पे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो उसमें वो यूज़ किया है, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से अब इसके हम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो लीनियर सिस्टम बनेगा इक्वेशंस का, वो हमारे पास आएगा, यहाँ से फर्स्ट से आएगा, इसको कह लें x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सेकंड रो से आएगा y प्लस 1/3 z इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, और लास्ट वाले से आएगा z इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया। अब क्या इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे z इज इक्वल टू है -2, ये हमारे पास आ गया है। अब को सेकंड में पुट करेंगे तो ये 4/3 -1/3 z, तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे आ गया -2, और इसको अब सॉल्व किया, ये बन गया माइनस माइनस प्लस का 2/3। ये आ गया माइनस माइनस प्लस इंटू 2/3, इसका एलसीएम लिया 3 आ गया, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास 6/3, तो 3 1 इंटू 2, तो y की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 2। जी की वैल्यू भी, जी की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2। अब लास्ट रह गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये -1 -y और -2 z। अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, और यहाँ पे 2 इंटू z की वैल्यू क्या है -2। तो ये -1 -2 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस इंटू 4, तो ये माइनस का 3 और प्लस ये आ गया 1। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। तो हमारे पास जो सिस्टम बन गया, x की वैल्यू 1, y की 2, तो फाइनल जो सॉल्यूशन हमारे पास है इसका आ रहा है, वो बन रहा है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास आ गया गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसको चेंज करना है हमने, ए, उसको हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, सॉरी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन तो हमने यूज कर लिया है, गॉस जॉर्डन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि हमने उसको चेंज करना है रो रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में। रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में चेंज करेंगे जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब वो मैट्रिक्स क्या है, ये हमने फाइंड किया मैट्रिक्स, तो इसको हम नीचे लिखेंगे और इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में। ये हमारे पास मैट्रिक्स आया था, इसको अब हम चेंज करेंगे रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में, यानी कि इसको हम गॉस जॉर्डन जो मेथड है, जो उसने यहाँ पे कहा था उसको यूज करने को, वो हम यूज करेंगे। फाइंड ऑल द सॉल्यूशन इज बाय गॉस जॉर्डन डिडक्शन मेथड। तो बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन डिडक्शन मेथड, तो यहाँ पे इसको यूज करने के अब हम क्या करेंगे, यानी इसको रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जहाँ पे जिस कॉलम में 1 आएगा, बाकी प्रॉपर्टी तो हो रही है प्रूव, एक प्रॉपर्टी रहती है, तो उसमें जहाँ पे ये 1 आएगा जिस कॉलम में, बाकी एंट्रीज को 0 बनाना है। तो फर्स्ट में ये सारी 0 हो रही है 1 के अलावा,
यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा 0। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें -1 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रो जो है 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और ऐड कर देंगे रो 1 में, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा रो 1 में। सो ये हमारे पास इस रो को लिख लेते हैं, रो 2 जो है यहाँ पे आ जाएगी 4/3, 4/3 ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे इसको -1 के साथ किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा। इसको -1 के साथ 1 में ऐड किया तो ये 0 बन जाएगा। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करा -1 के साथ, ये बन जाएगा -1/3। -1/3 जो है इसको हमने ऐड करना है 2 में, तो इसका एलसीएम लिया, ये आ गया -1 प्लस ये बन जाएगा 6, तो 5 बाई क्या आ गया 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3 और यहाँ पे इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा -4/3। इसको हमने ऐड करना -1 में, तो इसका भी एलसीएम आएगा 3, तो ये -4 माइनस क्या बन जाएगा 3, तो ये बन गया -7/3। ये आ गया -7/3 ये बन गया। और जो लास्ट वाली रो है वो सेम ऐसी रहेगी 0 0 1 -2। तो यहाँ पे ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को 0 करना है। सो इन दोनों को 0 करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले -1/3 के साथ रो 3 को, और ऐड करना पड़ेगा रो 2 में, फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा रो 2 में। फिर हमने इसको 0 करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5/3 के साथ रो 3 को, और उसको ऐड कर देंगे रो 1 में, तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा रो 1 में। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास आ गया इसका मैट्रिक्स। तो ये लास्ट वाली तो सेम रहेगी। अब इसको अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ये 0 ये 1 ये बन जाएगा 0 1 0, ये भी बन जाएगा 0। इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया, अब ये हमारे पास रह गए, तो इनके साथ हमने पहली जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको मल्टीप्लाई किया -1/3 के साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस इंटू ये बनेगा +2/3, और इसको ऐड हमने करना है प्लस 4/3 में। तो 3 ये हमारे पास में 2 + 4 = 6/3, तो ये आ गया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमने जो मल्टीप्लाई किया था रो 3 को विद -5/3 के साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 इंटू 2 ये बन जाएगा 10/3, और इसको हमने ऐड करना है फर्स्ट रो में, तो वो है 7/3। तो इसका एलसीएम लिया 3 आ गया 3, तो ये 10 माइनस आ जाएगा 7 जो कि 3/3 बनेगा, तो ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ से अब हम सोल्यूशन इसका लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है लीनियर सिस्टम वो बनेगा यहाँ पे, देख सकते हैं कि x आ जाएगा 1, y आ जाएगा 2 एंड z आ जाएगा -2। तो यहाँ पे देखें ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये वही सेम सॉल्यूशन है जो हमने पीछे फाइंड किया था, जब हमने इसकी रो एचेलॉन फॉर्म बनाई थी, यानी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था। तब भी हमारे पास x1 आया था, y2 आया था और z जो था वो -2 आया था। दोनों सॉल्यूशन जो होंगे वो दोनों तरीकों से सेम ही रहेंगे, जस्ट मेथड जो है वो दोनों क्या है डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया।